ये सम्मेलन राज्य और केंद्र विधानमंडल, जो संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा की दोनों की ज्वाइंट कमेटी होती है, उनके आपस में विचार, अनुभव, उन समितियों की बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों का साझा करना, ताकि किस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको कुछ संविधान में प्रावधान है, जिनको विधायी अधिकार भी है, उन संविधान और विधायी अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनकी योजनाएं, चाहे राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना है, कि केंद्र और राज्य की दोनों मिलाकर योजना है, उन योजनाओं की समीक्षा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण में, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का विचार था कि समाज के वंचित लोगों के कल्याण के लिए उनको समानता, न्याय का मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए संसदीय समिति मिलकर काम करती है। क्योंकि राज्य विधानसभा के अलग संप्रभुता है और केंद्र विधानमंडल के अलग संप्रभुता है, लेकिन दोनों संसदीय समितियों के काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। इसलिए कई राज्यों के अंदर इन कमिटियों ने नए इनोवेशन किए, अच्छे बेहतर काम किए हैं। केंद्र के अंदर फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी के नेतृत्व में ये संसदीय समिति लगातार आवंटन के बाद जिस मद के लिए बजट आवंटन हुआ है, उसके क्या परिणाम आए, बजट आवंटन ठीक हुआ नहीं हुआ, उसके अलावा कई बड़े फैसले, जिसमें विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के अंदर, राजकीय उपक्रम सेक्टर के अंदर इसी संसदीय समिति के फैसलों से रिजर्वेशन मिला। इसी संसदीय समिति के फैसलों से 1.5 लाख लोगों का नियमितीकरण हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले संसदीय समिति ने किए जो सरकार ने उनके सुझाव को माना। पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा की कमेटियों का काम चर्चा कर स्टेट होल्डरों से चर्चा कर उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टेट होल्डरों, वहां के लोगों से चर्चा कर और कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार की कोशिश रहती है कि उन सिफारिशों को माने। लेकिन सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार इन कमेटियों के सुझाव देती है। क्योंकि ये व्यापक चर्चा होती है संसद के अंदर या राज्य विधानसभाओं के अंदर, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जहां पर दलगत से ऊपर उठकर चर्चा होती है और सभी वर्गों को जो प्रभावित लोग हैं उनसे चर्चा होती है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं में जो संसदीय समितियां इस तरीके का समान रूप से काम कर रही है, उनके सम्मेलन को आयोजित करना और उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना। उसी के साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि एक समान एजेंडा राज्य और केंद्र का हो। और इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जिन पर राज्य और केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी और एक विजन 2025 भुवनेश्वर, एजेंडा 2025 भुवनेश्वर, जिसको हम आगे लेकर जाएंगे और किस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और व्यापक रूप से उनकी जो कुछ भी उनकी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन चुनौतियों, कठिनाइयों का भी समाधान करना और उनके कल्याण के लिए और उनके जो संवैधानिक और उनके विधायी अधिकार हैं
उनको पूर्ण रूप से मिलाने के लिए संसदीय समिति काम करेगी। संसदीय समिति जहां स्टेक होल्डरों से चर्चा करती है, समय समय पर संसदीय समिति फील्ड में जाकर जिस मद के लिए ये पैसा आवंटन हुआ था, जिस सामाजिक कल्याण के लिए धन आवंटन हुआ था, उसका ठीक से व्यय हो रहा नहीं हो रहा है, और ये भी समीक्षा करती है कि जो योजनाएं लागू की गई है वो योजनाओं से कितना आर्थिक सामाजिक कल्याण हुआ, ताकि सरकार को सुझाव दे सके योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए या नई योजनाओं को लागू करने के लिए। मैंने पूर्व में कहा संसदीय समितियों का काम सुझाव देने का है, लेकिन परंपरा ये रही है कि संसदीय समितियों की अधिकतम सिफारिशों को सरकार मानती है और उसको एग्जीक्यूट करती है, और इसीलिए राज्यों के अंदर भी ये संसदीय समितियां प्रभावी रूप से काम कर सके। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये होता है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से राज्य की संसदीय समितियों को भी और बेहतर काम करने की, कार्यकुशलता को बेहतर करने की, नए इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी को उसको अपनाते हुए वो भी राज्य के अंदर लोगों का अधिकतम कल्याण करें। और क्योंकि भारत सरकार समय समय पर इनके कल्याण के लिए काम करती है, और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित आयोग, ये भी समय समय पर आयोग भी जब कोई घटना घटती है या कोई विशेष परिस्थिति होती है तो आयोग भी अपना काम करती है, और उसके साथ प्रशासनिक रूप से भी जहां SC ST के रिजर्वेशन नहीं मिलते या कोई कमी रहती है उसमें आयोग भी काम करता है, संसदीय समिति भी उसकी समीक्षा करती है। और इसका मकसद एक ही है कि समाज के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, उनके व्यापक अधिकार और उसके साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके जीवन में परिवर्तन करना। और संसदीय समिति कार्यपालिका की निगरानी और सरकार की जवाबदेही भी तय करती है। इसलिए संघ और राज्यों का संयुक्त एजेंडा 2025 सभी संसदीय समितियां राज्य के अंदर अपनी सरकारों से और केंद्र की संसदीय समिति केंद्र के सरकारों से और विचार विमर्श कर एजेंडा 2025 भुवनेश्वर लागू होगा। उससे निश्चित रूप से देश के अंदर, राज्य के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए और उनकी योजनाओं की समीक्षा के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी।